ऐसे कल वाली वीडियो में जो भी बस कमेंट कर रहे थे तो सब लोग ने दुआ भी की है और दुआ ऐसे ही दुआ करते रहना है कि मेरे हस्बैंड जल्द से जल्द ठीक हो जाए और हमारी ज़िंदगी में दोबारा से खुशियाँ लौट आएँ। जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है। अब मुझे ये तो पता नहीं था कि ये नदीम को पहले बीमारी थी या नदीम और भी बस पूछ रहे थे कि आपको नहीं पता था कि नदीम को ये पहले बीमारी थी या नहीं थी। मुझे ये बिल्कुल भी माइंड भी नहीं था कि नदीम को ये पहले बीमारी थी या नहीं थी। हमारे घर वालों को भी नहीं बताया गया और हमें भी नहीं बताया गया। अब ये अल्लाह की ज़ात को पता कि उसको भी ये बीमारी थी या नहीं थी या साबरा की वजह से हुई, ये मुझे नहीं डर गई थी। तो अम्मी और उस्मा लगे हुए हैं अम्मी सलवाद रखवाने के दम करवाने के लिए और कोई डर गई है घर में अकेली। हम लोग तो नहीं थे, बाकी उसकी फूफू भी थी, सब घर वाले थे, फिर भी पता नहीं क्यों डर जाती है ये बच्ची। चलो कोई बात नहीं। तो अम्मी गई हुई है उसको दम वगैरह करवाने के लिए, तो वह आएगी तो उसमें लोग मुझसे पूछेंगे कि दम वगैरह करवा के आ गए या नहीं करवा के आ गए। तो इस वक्त मैं अपने रूम में दोबारा से आ गई हूँ। रिमशा पे गम के पहाड़ टूट पड़े। आखिर शकूर प्रोडक्शन ने रिमशा लोगों के साथ ऐसा क्यों किया? रिमशा के साथ झूठ क्यों बोला गया? आखिर रिमशा ने भी अपने सब्र का पैमाना तोड़ दिया और यूट्यूब फैमिली को सारी हकीकत बता दी। नजमा के बाद तस्नीम सिस्टर और उसका बेटा भी व्यूज की दौड़ में लग गए। आखिर सिकंदर की सीटी बीटी क्यों हो गई गुल? सिकंदर इतनी तहजीब से क्यों बोलना शुरू हो गया? समाविया फिर एक बार डर गई। आखिर किससे डर गई? आखिर बच्चों के जहन पे किस चीज का बोझ है? बच्चों के दिलों में किस चीज का डर है? सोनिया ने तो रिमशा के साथ जुल्म ही कर दिया। सोनिया तलाक याफ्ता होते हुए अनमैरिड लड़के से शादी कर ली और अनमैरिड लड़की की 3 बच्चों के बाप से शादी करवा दी। इतना जुल्म। आज करेंगे इन बातों पे तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जिस स्टार्ट में आपने कमेंट पढ़ लिया और रिमशा की वॉइस भी आपने सुन ली। आखिर शकूर प्रोडक्शन यानी शकूर टब्बर और सोनिया नजमा सिकंदर ये गुनाहगार हैं रिमशा के। क्या रिमशा के साथ वाकई जुल्म हो गया? रिमशा की जिंदगी बर्बाद हो गई? अगर एक साइड से देखा जाए तो बिल्कुल ये बात ठीक है और सारा मलबा कमेंट करने वालों पे फेंका जाता है। जब नदीम भाई बीमार हुए, जब सोनिया की शादी हुई, नदीम बीमार हुआ, नदीम की हमें कोई वीडियो नजर ना आई, पर हम में से किसी ने रिएक्शन नहीं दिया स्वाय हमारी एक दो सिस्टर ने, क्योंकि उन्होंने ये चीज वीडियो में ओपन ही नहीं की थी कि नदीम बीमार है। लगा तो हमें भी था, कमेंट हमें भी आए थे, पर हमने मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि खासकर मैंने मुनासिब नहीं समझा कि जो चीज वीडियो में नहीं मैं उस पर तबसरा क्यों करूं। हो सकता है, जरूरी तो नहीं हर कमेंट सही हो, हर कमेंट गलत भी नहीं होता और सही भी नहीं होता, मिले जुले मार्क्स होते हैं। बस कुछ वीडियो में देखते हैं, कुछ कमेंट देखते हैं, फिर हम रिव्यू आपके सामने रखते हैं। पर जब इस फैमिली ने खुद नदीम की बीमारी का ओपन किया तो हमने एक दो, खासकर मैंने एक दो वीडियो बनाई, कुछ ज्यादा वीडियो नहीं बनाई, पर मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे। स्टार्ट में आपने कमेंट भी पढ़ लिया, ये किसी सिस्टर ने मुझे कहा था सोनिया ने जुल्म किया है रिमशा के साथ, खुद तलाक याफ्ता होते हुए कवारे लड़के से शादी की और रिमशा कवारी थी, उसको 3 बच्चों के बाद आगी मरीज और बुढ़े बंदे के साथ रिमशा को ब्याह दिया। रिमशा के साथ जुल्म किया इस फैमिली ने, रिमशा की जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर बहन भाइयों, मैं बिल्कुल माह रमजान है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, अगर मैं न्यूट्रल होके सोचती हूँ, एक औरत होके सोचती हूँ, बेटी की माँ होके सोचती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि बिल्कुल रिमशा की जिंदगी बर्बाद हो गई है। फिर मैं माँ ही बन के सोचती हूँ और एक बेटी, एक लड़की, एक औरत बन के सोचती हूँ। फिर मैं कहती हूँ जो नसीब में लिखा होता है वो मिलके रहता है। माँ बाप हर चीज अपनी औलाद के लिए खरीद सकते हैं, हर चीज अपनी औलाद को दिला सकते हैं अपनी इस्तात के मुताबिक, पर नहीं दिला सकते तो बेटी को नसीब नहीं दिला सकते, नहीं दिला सकते तो जहेज की लानत को
हम ख़त्म नहीं कर सकते। जब माँ बाप इस काबिल ना हो कि वो अपनी बेटी को चंद बिस्तरे, चंद बर्तन, चंद फर्नीचर दे के ब्याए, तो फिर शायद उनकी ज़िंदगी, उनकी किस्मत थोड़ी अच्छे तरीके से लिखी जाए, अच्छे तरीके से। जब हाथ हम काट देते हैं, हमारे पास कुछ नहीं होता, फिर ऐसे ही रिश्ते मिलते हैं। पर अब क्या पछताना जब चिड़िया चुग गई खेत। रिमशा की वॉइस आपने सुनी, रिमशा ने बिल्कुल लाइल्मी जाहिर की। रिमशा ने कहा हमें नहीं पता था कि नदीम पहले भी बीमार था, ना मुझे बताया गया, ना मेरे घर वालों को बताया गया, ना मुझे ये पता है कि पहले की इसकी बीमारी है या ये साबरा की वजह से बीमार है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल आप दुआ करें, ये कहना था रिमशा का। तो रिमशा आप बहुत सब्र वाली, बहुत बड़े दिल वाली लड़की हैं। अल्लाह आपको हिम्मत और सेहत दे। आप अपने शोहर के साथ ऐसे ही कदम से कदम मिला के चलें। लोगों की बातों पे आपने कान नहीं धरने, अपने माँ बाप की इज्जत को देखना है और अपने आप को आपने देखना है। अगर आपका नसीब ऐसे ही चलना है तो मेरी बहन ऐसे ही रहेगा ना। अगर आप लैदा भी होंगी तब भी आपके माँ बाप को और आपको जीने नहीं लोग देंगे, आप पे बातें करेंगे। और अगर आपका नसीब यही है तो इंशाल्लाह मेरा अमान पक्का है, मेरा यकीन कामिल है कि अल्लाह नदीम को सेहत तंदुरुस्ती देगा और आपकी जिंदगी में फिर खुशियां आ जाएंगी। क्योंकि आपने एक अच्छा कदम उठाया, आपने 3 बच्चों के सर पे हाथ रखा, आपने इस फैमिली को संभाला है। इस टाइम आपकी नसीमा आंटी को और शकूर अंकल को बहुत ज़रूरत है। आप उनके कदम के साथ कदम मिला के चले और नदीम भाई की केयर अच्छे तरीके से करें। अगर साबरा ऐसी है तो साबरा पे खुदा की लानत है। सोनिया, नजमा, सिकंदर ने आपके साथ झूठ बोला है, तब भी इन पे लानत है। किसी की खुशियों को डंक के, किसी को गफलत में रख के, किसी को अंधेरे में रख के जब अपनी खुशियों के दिए जलाए जाते हैं ना, वो ज्यादा देर तक कायम नहीं रहते। मैं तो इसी चीज पे कायल हूँ। जब अपनी बच्चियों के लिए हम अच्छा सोचते हैं ना, जब अपने लिए अच्छा सोचते हैं, कपड़ा खरीदते वक्त, खाना खाते वक्त, शादी करते वक्त, तो मेरा ख्याल है किसी की बेटी के लिए भी वैसा सोचे। सिर्फ अपना घर भरने के लिए ऐसे खुदाया फैसले मत करें। हर लड़की के दिल में, चाहे किसी गरीब की है, चाहे किसी अमीर की बेटी है, हर बच्ची के दिल में अरमान होते हैं। वो अपना घर एक फेरी की तरह सजाना चाहती है, अपनी लाइफ, अपना शोहर के साथ रोमांटिक लाइफ गुजारना चाहती है, एक फिल्मी हीरोइन बनके वो जिंदगी गुजारना चाहती हैं। तो जहां नजमा, सिकंदर और सोनिया जैसे डेवल बैठे होते हैं, अगर मैं कमेंट की बात करूं तो बिल्कुल वो सिस्टर हैं या ब्रदर हैं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं उनसे इत्तेफाक करती हूँ। क्या नजमा को नहीं बताना चाहिए था रिमशा की फैमिली को? क्यों इन्होंने नदीम की बीमारी को छिपाया जब पूरे यूट्यूब को पता था? चलिए, इन्होंने छिपाया, इन्होंने झूठ बोला रिमशा के साथ, उनकी फैमिली के साथ, पर रिश्ता होने के बाद उन्होंने वीडियोस तो देखी होंगी ना, सोनिया फैमिली की भी वीडियो देखी होंगी, रिएक्शन वालों की भी, साबरा की भी, हर बंदे की वीडियो देखी होगी। पर फिर भी अगर उन्होंने रिश्ता किया है तो फिर वो सोच लें, वो बहुत मजबूर होंगे। अगर हम नदीम की बीमारी को एक साइड पे रखते हैं, अगर हम 3 बच्चों की बात करते हैं, जैसे सोनिया बताती है कि रिमशा सोनिया से छोटी है, तो समाविया पे और रिमशा में फिर कितना फर्क होगा? तब भी तो उसके माँ बाप ने जुल्म किया ना कि 3 बच्चों के बाप के साथ ब्याह दी। पर बात फिर वही आ जाती है ना। मैं ये रिएक्शन है, मैं एक एज ए औरत, एज ए बहन, एज ए बेटी, एज ए मदर मैं बात कर रही हूँ। नसीब का लिखा कोई नहीं टाल सकता, नसीब के आगे कोई नहीं जीत सकता। जो नसीब में लिखा हो वो हमेशा मिलके रहता है। अब जो सोनिया की वीडियो के नीचे, रिमशा की वीडियो के नीचे जाके कमेंट किए जाते हैं कि आपको पहले पता नहीं था वो बीमार है, आपको पहले नहीं पता था वो 3 बच्चों का बाप है। मैं वो कहती, सोनिया के सब्सक्राइबर, सोनिया के चाहने वाले, सोनिया की फैमिली नहीं, सोनिया के साथ जो आके नजमा के साथ टाइम पास करते हैं, ये वो सब्सक्राइबर है जो चस्के लगाते हैं, ये थाली के लुढ़कते हुए बैंगन है, ये बिन पैंदा लोटे हैं जिनका कोई दीन मान नहीं होता। ये किसी को हंसता बसता नहीं दे सकते, ना किसी को खाता, ना किसी को भूखा देख सकते हैं। ये गली गली घूम के चक्कर लगा के ऐसे कमेंट करके सिर्फ आप लोगों को बदजन कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। अगर कमेंटों की बात की जाए तो, अगर कमेंटों पे फोकस किया जाए तो मैं कहती हूँ बंदे की जिंदगी जो है और आने वाली है वो बर्बाद और तबाह हो जाएगी। तो बस मैं इतना ही कहूंगी, खुदाया अब जो होना था वो हो गया। रिमशा आप भी दिल बड़ा करें,
अगर आपके नसीब में खुशियां हैं तो वो आपकी खुशियां कोई नहीं छीन सकता। अपना यकीन कामल रखें और बच्चों को और नदीम को आपकी ज़रूरत है, आप उन पे अपनी नजर सानी करती रहे। और सोनिया में बड़ा चिक चिक पिक पिक करती हैं सोनिया मैडम जी, अब आप जवाब दें। नजमा के पास खड़ी थी, नजमा ने आपको टगा जवाब दिया कि आपसे मुझे कपड़ों की जरूरत नहीं, क्योंकि नजमा को भी पता चल गया कि आप भी दे के बड़ा जतलाती हैं। बहन के थंबनेल पे तो आपने डिस्कस ना की कि डॉक्टरों ने कब जवाब दिया। शहजाद ने और तस्नीम तुम्हारी खाला ने थंबनेल लिखा कि शहजाद को नदीम को जवाब हो गया, वहां तो तुम्हारी सीटी बीटी गुल हो गई। तुम रिएक्शन वालों को और कमेंट करने वालों को फौरन टपक पड़ती हो जवाब देने और ओवर एक्टिंग करने। हाँ, तुम्हारे घर आने से एक फायदा जरूर हुआ, थाली का बैंगन ज्ञानी बाबा सिकंदर की बोलती बंद हुई। इतना खौफ, सोनिया के घर में बैठ के बेचारे की आवाज ही नहीं निकल रही थी। अब हमें ये भी पता नहीं चला कि आवाज तो हल्की सी आ रही थी पर वो कहाँ से आ रही थी। ज्ञानी बाबा का ज्ञान तो सारा बढ़ गया। ज्ञानी बाबा ने थूक के फिर चाट लिया। और बहन भाइयों, यहाँ लास्ट में मैं थोड़ी सी बात करूंगी समाविया की। रिमशा की आपने वो वॉइस भी सुनी कि समाविया डर गई है। हम घर में सब होते हैं पर समझ नहीं आता ये बच्ची क्यों डरती है। सलवात रखवाने गए हैं, मुझे नहीं इन चीज़ों का पता, ना मैंने ये कभी काम किए हैं। तो अल्लाह उस बच्ची को भी अपनी इज्जत अमान में रखे, उस बच्ची की भी टेंशनें दूर करे। यहाँ मैं सोनिया से ये कहूँगी, सोनिया जब किसी को सच्चाई ना बता के काम किया जाए ना, फिर घर में ऐसे ही टेंशनें बनती हैं। कहीं ना कहीं तुमने, नजमा ने और सिकंदर ने गलती की है, रिमशा की फैमिली से नदीम का छुपा के, रिमशा की फैमिली को हकीकत ना बता के। तो अब वो फिर इसी तरीके से भुगता जाएगा। अपने घर में सही तरीके से आप लोग ध्यान दें, कोई कुरान ख्वानी करवाए, कोई सूरह यासीन, कोई सूरत बकरा की आवाज गूंजे आपके घरों में। आपके बच्चे भी डरते हैं। आप ठीक तरीके से अपना मतलब घर की तरफ ध्यान दें, ना सोनिया मैडम आप व्लॉगिंग की तरफ ध्यान दें। और आप भी भाई की बीमारी को कैश करवाना शुरू होगी, बार बार लाहौर का नारा लगाना शुरू हो गई। पता चल गया कोई करे तो फिर आप लोगों को बातें की जाती है। आपकी पूरी बरादरी थंबनेल लिखे, नदीम को जवाब हो गया, नदीम की हालत बड़ी खराब, नदीम खतरे में। और ये रिमशा ने जो वीडियो बनाई है, क्या आपकी पता नहीं कि रिमशा ने क्या बोला? रिमशा ने तो सीधा सीधा आप लोगों पे इल्जाम लगा दिया, अपनी यूट्यूब फैमिली को आगाह कर दिया। कितने अफसोस की बात है कि आपने सब कुछ छुपा के एक फैमिली को अंधेरे में रख के एक जवान लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। इस कमेंट पे बहन भाइयों जरूर गौर कीजिएगा जो मैंने स्टार्ट पे लगाया। खुद के लिए यंग लड़का, कवारा लड़का, और यंग लड़की, कुंवारी लड़की के लिए ब्याया बंदा, मतलब अपने घर को ठीक करते करते किसी की जिंदगी बर्बाद कर दो, किसी के जज्बातों को, ख्वाबों को चकनाचूर कर दो, वो जायज है। आपका क्या कहना है इस सारे सिनेरियो के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ कहीं इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो। चलो, बातें बहुत सारी करने वाली पर वीडियो हो जानी है लंबी। अगर इसी को कंटिन्यू करना चाहे, देखना चाहे तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा, क्योंकि अभी सिकंदर की बातें रह गई हैं और शहजाद लोगों की बातें और कुछ सोनिया रिमशा की। तो वो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।